बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली हार के बाद आज रायपुर में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्य के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की गई, मगर हार के कारणों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने संकेत भी दिए कि कांग्रेस में जो भी खामियां हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधारा जाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक इसलिए की गई ताकि संगठन को मजबूत किया जाए। उधर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी आंतरिक बैठक करने का अधिकार है, इसलिए कांग्रेस भी अपनी समीक्षा कर रही है, लेकिन बैठक में हार का ठीकरा किस पर फूटेगा यह तो देखने वाली बात होगी। और वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाई गई है। हम तमाम नेताओं से चर्चा कर रहे हैं ताकि सुधार किया जा सके। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 1 पर कांग्रेस विजयी हुई है और बाकी में बहुत कम वोटों से उनकी हार हुई है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटी की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में वोट प्रतिशत में कमी नहीं आई है। बैठक के बाद सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जल्द रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस हाईकमान को सौंप देगा। और इसी मुद्दे पर हम भी करने जा रहे हैं आज विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ रहे हैं, पर आप सुनिए पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी। I know we should have done very well because we have excellent leaderships here at the state and district and the grassroots level, and what has gone wrong and we'll have to find out. Moreover, this time our Lok Sabha elections have shown the place of Narendra Modi. Narendra Modi was thinking that he will come with the absolute majority. His party has not come out with the excellent majority. Whatever drama he has played, that did not happen, and ultimately it is for Modi to realize where he has gone wrong. It is not for the Congress. Congress has to now march forward with the greatest. Not exactly, Samiksha. We have all come here to strengthen the party here. For any future election, we should get ready, and whatever deficiency we have to make it out. All our important leaders are there. We will consult them. 2 Lok Sabha meetings and senior leaders we are meeting. Talking to everybody, we have come here to strengthen the hands of the state leaders and the local leaders. Main idea is to strengthen our. देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठीकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात। छत्तीसगढ़ के संबंध में पूरे देश में एआईसीसी ने जिन राज्यों में और बेहतर करने की संभावना है, उन तमाम राज्यों में अलग अलग समितियों का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ में 2 वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी और हमारे राजस्थान के पूर्व सांसद और विधायक हरीश चौधरी जी को एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी आके छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों से तमाम नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूती हम कैसे दे सकते हैं। जब चुनाव होने जा रहे थे तब छत्तीसगढ़ में हमारे 2 सांसद थे और इस बार हमारा संख्या बल कम हुआ है, लेकिन जो दूसरी सीट हम हारे हैं बहुत कम अंतर से, कांकेर की सीट, वो 1800 वोट से हम हारे हैं। उस पर भी दोबारा कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप हुआ है, प्रक्रिया को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी भाजपा का जो गैप था वो कम हुआ है। विधानसभा में जितनी सीटों पर हमको लीड मिली थी, लगभग 7-8 सीटों पे आज हमको ज़्यादा लीड मिली है, और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें भी इजाफा हुआ है। लगभग 5-6 लाख वोट हम लोगों को ज़्यादा मिला है पिछले चुनाव से, लेकिन हकीकत ये है कि हम 11 में से 1 पर विजयी हुए हैं और बाकी सीटों पर बहुत कम अंतर से हारे हैं। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट एआईसीसी को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो हमारा समर्थक मतदाता है, उसकी संख्या में कहीं कमी नहीं आई है। मजबूती से बूथ पर। और चलिए 2 खास मेहमानों को आपके साथ चर्चा में जोड़ते हैं। निशिकांत पांडे जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं दुबे साहब आपसे। वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है कि कम मार्जिन परसेंट था, जीत हार का जो परसेंटेज हम बोलते हैं,
तो इसको लेकर अभी तो आप लोगों ने ये मतलब शुरुआत तो आपने कर ली है, हाँ, कहीं 50,000 का है, कहीं 55,000 का है, या इससे कम का वोटिंग मार्जिन निकलकर सामने आया है। बड़ा कारण अभी हार का क्या लगा? अगर कांग्रेस के सारे प्रवक्ता एकजुट होते तो क्या ये मार्जिन कम हो सकता था? क्योंकि गुटबाजी की भी बहुत बातें सामने आई थी, हालांकि ये आप लोग की पार्टी का विषय। देखिए, एआईसीसी जिन जिन स्टेट में कांग्रेस की हार हुई है, ठीक, उन स्टेटों में कमेटी बना के भेजा है और वरिष्ठ नेताओं की कमेटी है, वो आए भी हैं। इस मुद्दे पे कांग्रेस बहुत सीरियस है और ये कांग्रेस का एक आंतरिक मतलब इंटरनल असेसमेंट होगा, जिससे सब स्तर पर बात होगी 4-5 दिनों में। आज वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, अभी भी रात को डिनर भी है और नीचे भी जो है कल बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही बात होगी। तो हर लेवल के लोगों से बातचीत करके पूछा जाएगा। और रही बात जो अभी अरुण साव जी कह रहे थे, ठीकरा किस पे फूटेगा, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समीक्षा कर रही है, तो उनको पहले ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ठीकरा किस पर फूटेगा। और दूसरी बात जो है, अरुण साव को अपने विधानसभा में देखना चाहिए, जहां पर सिर्फ 484 की लीड मिली है, जहां के तोखन साहू भी हैं और जहां के अरुण साव विधायक। तो खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि उस पर वो सोचे ना सोचे। रही बात, आपको सचिन पायलट जी ने पूरी बात फैक्ट बात बताई है कि परसेंटेज की क्या बात है और विधानसभा स्तर पे क्या है। कांकेर में हमको लीड कम मिली और एक सीट हमने जीता है। हम पिछले बार 2 सीट जीते थे। तो लोकसभा के हिसाब से और हमको साथ साथ जो है नीचे स्तर के हिसाब से, क्योंकि बाकी देश में अन्य जगह जो स्थिति थी वो यहाँ क्यों नहीं बन पाई, ये सब तो आकलन हम करेंगे, कर रहे हैं। 4 दिन में होगा, उसका रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद पार्टी में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि नीचे स्तर तक चेंजेस होना भी आवश्यक है, मैं समझता हूँ। तो ये सारे विषय को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। खुद भी व्यक्तिगत जो भी लोग अपना कांग्रेस के लोग हैं अपना रिपोर्ट देंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी को, सरकार है, सरकार जो है ट्रेजरी बेंच होता है, जो किसी के हिसाब से अब उनको हमारे विषय में ना सोच के सरकार चला रहे, तो इस विषय में सोचे कि बिजली कटौती कब बंद होगी, इस विषय में सोचे कि बिजली बिल ना बढ़ाया जाए, इस विषय में सोचे कि 608 छत्तीसगढ़ के नीट के छात्र थे उन पर इन्होंने क्या वो किया, इस विषय में सोचे कि कल मुख्यमंत्री दर्शन में साजा के विधायक पर 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, इस विषय पर सोचे कि चुनाव के समय इन्होंने नियमितीकरण का वादा किया था कर्मचारियों से, उस पर कैबिनेट बैठक में क्यों चर्चा नहीं हुई, इस विषय पर सोचे कि राजीव गांधी न्याय योजना का आखिरी किस्त जब सैंक्शन कर दिया था भूपेश सरकार ने, तो किसानों को आज तक क्यों नहीं मिला, उसमें किसानों की क्या गलती है। इस विषय पर सोचे कि जब पीएससी की जांच सीबीआई से कराने की बात हुई, तो सीबीआई जब पत्र लिख रही है शासन को, क्योंकि कर्मचारी का भी फीडबैक मिला है, जो कर्मचारी इन्वॉल्व थे या अफसर इन्वॉल्व थे, उन पर 197 का कार्रवाई से पहले इजाजत लेना पड़ता है, उनसे पूछताछ पहले से इजाजत लेना पड़ता है। वो अप्रैल मार्च में लेटर लिखे थे, अप्रैल में लेटर लिखा सीबीआई ने, उसको आज तक ये जवाब क्यों नहीं दे रहे। इस झीरम घाटी आयोग का जो इनके पास रिपोर्ट है उस पर क्यों जवाब नहीं दे रहे। आरक्षण का विषय पेंडिंग है राज्यपाल के पास, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। या तो वापस ले ले या तो सरकार चेंज करे उसको। इस विषय पर क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अपराध जो हर जिले में बढ़ रहा है, रोज हत्या हो रहे, तरह तरह की नए नए घटनाएं हो रही, उस विषय पर क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो 3 मुस्लिम जो थे, जो गौ तस्कर थे, उनकी हत्या कर दी गई और उस पर जो है 302 का धारा ना लगा के 304 दुर्घटना का धारा लगाने की कोशिश की जा रही, लिपापोती करने जा रही। तो बहुत सारे विषय जो जिसको इनको सोचना है, इस विषय पर क्यों नहीं सोच रहे हैं। इन्होंने कहा था चुनाव में कि हम आएंगे तो जो नियमित नियुक्ति जो है उसका पिटारा खोल देंगे, ये कर देंगे, कैबिनेट पर उस पर बात हुई। इनका विषय रहता है कि शराब का रेट कैसे बढ़ाया जाए, शराब पर जो है हम कैसे बिक्री किया जाए। जब शराब का बिक्री करने के लिए 10 वेंडर तय हो चुके थे टेंडर से, फिर आप बीच में उसको 3 महीने में क्यों चेंज कर दिए। तो ये बहुत सारे विषय इस सरकार के हैं, वो उनको करेंगे, उनका विषय होना चाहिए। ठीक है, हम एक आम जनता के रूप में इस सरकार के लिए विषय उठाते रहेंगे, विपक्ष के रूप में विषय उठाते रहेंगे। हम अपने आंतरिक आंकलन हम खुद कर रहे हैं, हमको अपनी चिंता है, हमको आगे जाने की चिंता है, इनको अपनी चिंता करना चाहिए जैसे यूपी में कर रहे हैं। एक बात अब निशिकांत जी से पूछ लेते हैं। निशिकांत जी, क्या ये वोटिंग जो हुई थी इस बार, उसमें आप लोगों ने ये कहा कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब जिन सीटों पर जीत मिली है वहां पर जीत हार का अंतर कम था, अगर
थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एकमात्र सीट जीती है, थोड़ा सा ज्यादा वो सीट जीत सकती थी। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? विवेक जी आपको नमस्कार और बड़े भाई संदीप जी को नमस्कार। देखिए इत्तेफाक तब रखता है जब वो सभी सीटों पे कमोबेश यही स्थिति होती है। अगर कांकेर को छोड़ दें तो बाकी सभी लोकसभा में बड़ी अच्छी मार्जिन से हम जीते हैं। लेकिन जो अभी हमारे सचिन पायलट जी बोल रहे थे, काफी सम्मानित नेता है, खूब सम्मान करते हैं, लेकिन जहां से आते हैं वहां के बहुत बड़े सम्मानित नेता उनको निकम्मा, नकारा और द्रोही बोलते हैं, तो उस सब्जेक्ट पे नहीं जाता। लेकिन सचिन पायलट जी को जो ये आंकड़े दिए होंगे कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय लेवल पे, वो शायद कुछ मैनिपुलेट करके दिए होंगे, क्योंकि कांकेर के अलावा ऐसी कोई सीट नहीं है यहाँ हजारों से कम की मार्जिन है। विषय ये है कि देखिए एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार समीक्षा कर रही है, और इसके पीछे विवेक जी आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि लोकसभा के परिणाम ऐसे आए कि ईवीएम को दोष नहीं दे पा रहे। अब ईवीएम को दोष नहीं दे पा रहे तो किसी ना किसी को दोष देना पड़ेगा। अब ये चालू हुआ समीक्षा। पहले ये जो चिंतन होता था हार का, वो बैंकॉक में हुआ करता था, अब स्टेट बाय स्टेट शुरू किया गया है, जिसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ कांग्रेस पार्टी। हार के कारण पे जब समीक्षा हो रही है तो हमारे बड़े भाई ने बहुत मुद्दे उठाए प्रदेश के, लेकिन मुद्दा ये उठाना भूल गए जो सुरेंद्र दाऊ थे राजनांदगांव से, जो सब्जेक्ट उठाया था उनने, उस पर किसी कांग्रेस ने चर्चा नहीं की। चाहे जो इनके प्रभारी थी महिला, उन पे आरोप लगा पैसा के लेन देन करके टिकट बंटवारे का, उसकी भी समीक्षा हो रही है क्या? जो अंबिकापुर से शुक्ला जी ने आरोप लगाया था उसकी भी समीक्षा हो रही है क्या? हालांकि ये बिल्कुल इंटरनल मैटर है और हमको उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया टीवी ने ये डिबेट रखा है। तो विषय मात्र इतना है। और एक मजे की बात यह कि आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो अपना चुनाव जीत गई लाखों के मार्जिन से। हाँ जीत गई। वो देखिए ये अनफॉर्चुनेट है कि जहाँ के जिम्मेवारी था वहां तो पूरा लुटिया डुबो दिया, अपनी सीट निकाल ली। तो विषय लेकिन तभी तो आप लोग का फायदा हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत जाती ज्यादा सीट तो आप लोग का फायदा नहीं होता। खैर ये अलग अलग विषय वाली बात है। पर निशिकांत जी ये बताइए कि इसमें मोदी फैक्टर कितना चला, साई फैक्टर कितना चला? मैं दोनों बात कर रहा हूँ, राज्य भी और केंद्र भी। देखिए विवेक जी बिल्कुल समझना होगा कि जो मोदी जी के रूप में गारंटी हमने दिया था विधानसभा के पूर्व, उसको लोकसभा के पूर्व हमने काम करना शुरू कर दिया। चाहे महतारी वंदन की बात करें, चाहे पीएम आवास की बात करें, चाहे 3100 रुपए की बात करें, ऐसे कई वायदे थे जिनको हमने डिलीवर किया और जनता तक पहुंचा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के 5 साल का कुशासन प्रदेश की जनता ने देखा और झेला, युवा तक निर्वस्त हुए, आपको विवेक जी याद होगा। तो वो जनता ये चाह रही थी कब हमको मौका मिले और ये अविश्वास की सरकार को उठा के फेंका जाए। अभी ये मतलब पेपर लीक की बात करते, पीएससी में जो पैसा लेके परिवारवाद को एंट्री दिया गया और प्रदेश के योग्य युवाओं की अनदेखी की गई, उस समय अगर ये चिंता अगर हमारे बड़े भाई संदीप दुबे जी कर लिए होते तो आज सवाल मैं इनसे पूछ रहा होता, ना कि ये हमसे पूछ रहे होते। विषय इतना ही है कि 5 साल का कालखंड बड़ा कालखंड होता है। अगर कोरोना का हटा भी थे तब भी आप इनकी डिलीवरी को देखिए। जो सरकार ये आई थी कि शराबबंदी करेंगे, कोई नहीं। जो सरकार बोली थी बेरोजगारी भत्ता देंगे 3000 करोड़ रुपए सालाना, उन्होंने क्या दिया? 15 मतलब आखिरी साल के आखिरी में अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया। उसका कारण क्या था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था, पीएम आवास के लिए आंदोलन किया, तो झूठ बोल दिए। बोले कि पीएम आवास नाम है तो केंद्र पैसा दे, मतलब पीएम पैसा दे, हम पैसा नहीं देंगे, इसलिए आवासहीनों के सर पे छत नहीं आए। तो संदीप दुबे जी जो बड़े भाई हैं हमारे, वो इसकी चिंता कर ले कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी ऐसी क्यों की? क्यों भूपेश दाऊ जी ने कहा कि हमारी सरकार बन जाती है तो रिपीट नहीं होती? क्योंकि उनको जानकारी थी इस बात की। देखिए जो इनके अंदर अंतरकलह वाली बात है ना, तो 2.5 साल के फॉर्मूले पे तो विवेक जी हम और आप कितनी बार बैठे, वो फॉर्मूला था ना। उन्हीं के कारण एक विस्पति सिंह नाम के एक विधायक ने आदरणीय टी सिंहदेव पे हत्या का साजिश का आरोप लगा दिया, मात्र भूपेश बघेल जी के कहने पे। अभी झीरम कांड की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, यहाँ तो ऊपर वाले पॉकेट में बताया था भूपेश जी ने कि यहाँ हमने सबूत रखा है, अगर सरकार हमको सिक्योरिटी दे, सुरक्षा दे, तो हम सबूत देने को तैयार है। अब सीएम से ज्यादा सिक्योरिटी किसके पास होती है? किसी के पास नहीं होती। तो विषय इतना ही है, प्रदेश की जनता ने इनके ढकोसले को देखा, झेला और बर्दाश्त किया। अब मौका मिला तो मोदी जी की गारंटी पे
और आदरणीय शाह जी के भरोसे पे प्रदेश की जनता ने पुनः मोहर लगाया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये समीक्षा इसीलिए हो रही है कि लोकसभा का जो परिणाम आया उससे मैंडेट से थोड़ा सा अकेले बीजेपी कम रह गई। पर पांडे साहब, आप भी अनुभवी नेता हैं। मैंने जो बात ये पूछी थी, विष्णुदेव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनका फैक्टर कितना रहा एक आदिवासी नेता के तौर पर? क्या हमारे जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई बहन है उन्होंने ताकत लगाई कि हम ज्यादा सीट कुछ भी हो लाएंगे? एक फैक्टर ये काम किया, या जो मोदी की गारंटी चल रही थी जिस पर आपने कहा कि विधानसभा में बहुत बड़ी जो हमें जीत मिली वो मोदी की गारंटी के दम पे मिली? तो मैं दोनों बात आपसे जानना चाह रहा था, ये था मतलब मेरा सवाल। विवेक जी, आपकी सवाल बिल्कुल सही है। जो हमने विधानसभा जीता वास्तव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीता, लेकिन जो हमने मतलब हमारे विष्णुदेव साय जी ने जो डिलीवर किया वायदों को, जो साइंस है डिलीवर किया, जनता को भरोसा होता है कि जो कहा सो किया, जिसने बनाया था वही सवारेगा। तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोहर लगा दी, मतलब जनता ने उस बात पे मोहर लगा दी, जनता ने उस बात पे 100% मोहर लगाया जनता ने प्रदेश के, और उनको दोनों हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम है कि आपने पुनः देश के विकास के लिए सरकार चुना है, पुनः विकसित राष्ट्र के लिए सरकार चुना है, तो देश को आगे ले आने का प्रयास हम पूर्णतः करेंगे। जी विवेक जी, ठीक है। ये संदीप जी क्या इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं? संदीप जी तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, दुबे साहब, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। भूपेश बघेल सरकार 5 साल जब चल रही थी तो आप लोगों ने कनेक्टिविटी इस तरह की बताई थी कि भूपेश बघेल जी एक सर्वप्रिय नेता हो गए हैं, चाहे बस्तर में हो चाहे बेमेतरा में हो, हर जगह आप लोगों ने बताया था, सरगुजा से लेके बस्तर तक कका का डंका चल रहा है, बिल्कुल डंका बोल रहा है। पर इस बार भूपेश बघेल जी से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बहुत लोग की अपेक्षा थी कि वो राजनांदगांव तो जीते ही जीते, दुर्ग भी जिता दें और 1-2 क्षेत्र और जिताएं, पर राजनांदगांव में कम मार्जिन से हारे। लेकिन हार एक हारी होती है, ठीक है, सामने संतोष पांडे थे पर भूपेश बघेल जी बड़े नेता थे। फिर दुर्ग अगेन विजय बघेल फिर जीत गए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं आप भी जानते हैं, उनका गृह क्षेत्र है। ऐसा लग रहा था कि जांजगीर सीट कांग्रेस जीत सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब बड़े नेता थे और जो नेता हारे उनका एक अच्छा खासा वजूद है छत्तीसगढ़ में, सर्वमान्य नेता है, उसके बावजूद आप लोग चुनाव नहीं जीत पाए। ये अब कहीं ना कहीं अब मंथन में ये भी तो निकल कर आएगा ना, ये सब बातें। ये सब तो कांग्रेस अपने समीक्षा में सब करेगी। चिंता इनको करनी चाहिए जो 18 केंद्रीय मंत्री हारे इनके, उत्तर प्रदेश में इनकी बुरी तरह से हार हुई, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से तोड़फोड़ पार्टियों का किए वहां हार हुई, ये 67 सीट नीचे हो गए, प्रधानमंत्री का कितने कम मार्जिन से जितना ये हो गया। ये राम मंदिर के नाम से वोट वो मांगे, आज राम मंदिर पूरा डूब चुका है, अयोध्या जो है। आज एयरपोर्ट का आप देख लिए, टर्मिनल 1 का हाल, जबलपुर का एयरपोर्ट का हाल देख लिए, किस प्रकार से रोड ये सब चुनाव के जस्ट पहले इन्होंने उद्घाटन करके जो छल करके लोगों से वोट लिया है। आज जिस दिन से एनडीए सरकार आई, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, आपके हंसने से कुछ नहीं होगा, आपको भी समीक्षा की जरूरत है। जब से एनडीए की सरकार आई है, एक भी शब्द अगर मोदी ने कहा हो ये मोदी की गारंटी है, जितना अहंकार उनमें था, जिन्होंने मटन मछली और मुजरा मंगलसूत्र और मुस्लिम के नाम से जिस प्रकार से वातावरण पैदा कर दिया, ये तो खुद अयोध्या में हार गए। तो इनको तो अपना समीक्षा करना चाहिए। हम इनके समय राजस्थान में क्या हालत हुई और ये जिस प्रकार से साउथ की बात कर रहे थे वहां क्या हालत हुई, तो इनको तो अपनी समीक्षा करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ये तो सरकार नहीं, सवाल तो मैंने पूछा था, बात कर रहा हूँ, तो आप इशारे और उंगली उठा के बात मत करिए। आप एक डिबेट में बैठे, अच्छे से मैं बात कर रहा हूँ, आप भी अपनी पारी आएगी, आप अपनी बात बोलेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, इनको जो आज नीट लीग के बारे में लोकसभा में बात नहीं करना, जबकि राष्ट्रपति महोदय ने खुद भी जो है अपने भाषण में नीट के विषय में सरकार गंभीर है इस बात को कहा। छात्रों का भविष्य को बर्बाद कर दिए, लगातार पेपर लीक हुआ। ये पीएससी में डॉक्टर प्रदीप जोशी को छत्तीसगढ़ में विशेष उसको वो सीओ बना दिए, उस पूरा पीएससी को ठीक करने का, जो जिसके चेयरमैनशिप में एनटीए में कांड हो रहा है, 70 पेपर लीक हो चुके मध्य प्रदेश, और ऊपर से जो इनके विधायक हैं यूपी के, जो इनके सहयोगी दल के विधायक है, वो उसका सरगना निकल रहा है। सारा कनेक्शन बीजेपी से। चलिए जवाब ले दिनों की बात है,
ये पूरे देश में वातावरण जिस प्रकार से चल रहा है, कांग्रेस ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वापस आने वाली है। उस समय पांडे जी उंगली दिखाकर किस तरह से बात करेंगे या चैनल में बैठेंगे कि नहीं, ये उस समय इनका विषय रहेगा। चलिए निशिकांत जी। आदरणीय संदीप जी, मैं उंगली इसलिए दिखा रहा था, अनुशासित रह के मैं अपनी बात रखने की इजाजत मांग रहा था। आपको उंगली नहीं दिखा रहा था, क्षमा चाहता हूं अगर आप गलत दिशा में ले गए उसको। अभी आपने कहा कि समीक्षा भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा करती है और जो भी त्रुटि हुई है, कमी हुई है, उसको सुधार करके बाउंस बैक करती है। बाउंस बैक मतलब समझते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ आपने ले लिया था हमसे, हमने आपसे ले लिया वापस, इसको बोलते हैं बाउंस बैक। अभी आप बहुत बातें बता रहे थे कि अयोध्या हम हार गए। माफ कीजिएगा, आपकी जानकारी दुरुस्त करता हूं, लोकसभा फैजाबाद है, उसमें अयोध्या एक लोकसभा आता है। लेकिन यही अगर मतलब टिप्पणी करने का मापदंड है या आकलन करने का मापदंड है, मथुरा, काशी, चारों धाम, उत्तराखंड, सभी देवी का मंदिर जो है अपना, हिमाचल, दिल्ली का, आप तो वो छोड़ दीजिए, दिल्ली का जामा मस्जिद हार गया आप, उस पर तो आप चर्चा नहीं करेंगे। अगर ऐसे आकलन करना है कि हम कौन सा जगह हार गए, तो ऐसे ढेर सारे मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे निकलेंगे जहां आप सफाया हो गए। लेकिन उस हिसाब से आकलन नहीं करना चाहिए। आकलन आपको इस हिसाब से करना चाहिए, जो आप बोले मोदी जी की गारंटी, फलाने के भरोसे पे तो विधानसभा लड़े थे आप, क्या हुआ फलाने का भरोसा? चलिए ठीक है, ठीक है। कद्दावर मंत्री, 10 सेकंड और, कद्दावर मंत्री हार गए। और जो हारे चुनाव, वो प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, वो भी दीपक बुझ गया। उसके बाद ये ऐसे बात करें, इसका मतलब है कि इनको अभी सीखने की आवश्यकता है। इस सब जितने परिणाम आए हैं, तीसरी बार भी अगर कांग्रेस पार्टी सैकड़ा का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, सोचिए 100 साल से पुरानी पार्टी 100 सीट भी नहीं ला पाई तीसरी बार। चलिए सर, अब समय सीमा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मैं धन्यवाद करूंगा संदीप दुबे जी का, निशिकांत पांडे जी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। बात हम आज कर रहे थे कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर, जिसमें तमाम मंथन निकलकर सामने आ रहे हैं, उन कारणों को ढूंढा जा रहा है जिस वजह से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है, जिसे प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हार का मार्जिन कम था कई सीटों पर, इसे गौर करना होगा कांग्रेस को। ये बढ़ कैसे सकता था, कम मार्जिन कैसे हुआ, क्या इसमें गुटबाजी भी शामिल थी? क्योंकि गुटबाजी भी एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इस पर हामी रखती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।